महाराज जी सुधा सागर जी से निवेदन किया कि भाई उन्होंने प्रमोद जी और जैन साहब ने मुझे कहा है इसके लिए, तो क्या करना है। तो महाराज से मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारी भावना है तो जरूर बनाओ। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया अच्छी तरह से। तो आज मैं इस मन से आपको ये घोषणा करता हूँ कि पूरा 12 मंजिल का भवन 2 तलगर के साथ में पूरा भवन हमारा परिवार हमारे दादाजी और पिताजी के नाम से आपको बना के देगा और पूरे आने वाले वर्षों तक लोगों के काम आता रहेगा। और ये मेरी काफ़ी वर्षों से भावना थी, मेरी भावना आज पूर्ण हो रही है। आप जल्दी से जल्दी इसको बनाओ और आप सबको, प्रमोद जी, जैन साहब को, महाराज श्री को नमोस्तु कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और आप सबने हमारे परिवार को इसके लायक समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर जय जन। देखो, एक कार्य होता है, श्रमण संस्कृति संस्थान जो भी सुनता है, जो भी देखता है, उसके मन में बहुत बड़ा हर्ष होता है। क्योंकि आज के युग में संस्कार देने की, धर्म की संस्थाएं तो बन जाती हैं, लेकिन धर्म के संस्कार देने वाले मंदिर नहीं बन पा रहे। अभी हमने कहा था कि श्रमण संस्कृति संस्थान से जो भी जहाँ के लोग सुनते हैं उसके प्रति अपने आप में गौरव से भर जाते हैं। पाटनी परिवार तो वैसे ही अपने आप में, अशोक जी तो इस बात के लिए बहुत ही कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। और आज जो उन्होंने मंदिरों के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर अपन बना देते हैं, आज भारत का ये हजारों साल के बाद पहला दान है जो छात्रावास के लिए 14 मंजिल की छात्रावास की एक परिवार घोषणा कर। अभी तक भारत में एक एक कमरा बनाना मुश्किल हो जाता है। कमरा बनाने के लिए सबको मनाना पड़ता है, मंदिर में नहीं मनाना पड़ता है, कमरे के लिए मनाना पड़ता है, छात्रावास के लिए मनाना पड़ता है। उस तरफ लोगों का रुझान नहीं होता। और एक पूरा छात्रावास, उनके दादाजी का यही संस्कार था। रतनलाल जी 106 साल के लगभग उम्र के थे, पिताजी अभी हैं कमरलाल जी, उन्होंने इन बच्चों को यही संस्कार दिए। मैं तो इन दोनों पिताओं के लिए कहूँगा कि धन पाकर के दुनिया बिगड़ जाती है, कम से कम आपने अपने बच्चों पर इतना संस्कार दिया कि वे धन कमाते हैं और गमाते भी इस तरीके से हैं कि एक 14 मंजिल का छात्रावास अभी भारत में कहीं है नहीं। जैन छात्रावास 14 मंजिल का, और वो भी कितना विशाल बनेगा और कितना अच्छा बनेगा। ये तो भारत का एक आदर्श छात्रावास होगा। एक श्रमण संस्कृति संस्थान देखो, एक छोटे से 10 कमरों से शुरू हुआ, 10-15 छात्र मिले थे, वो भी ढूंढ करके लाए थे। लेकिन एक व्यवस्थित अच्छे ढंग से, अच्छी कमेटियों के संचालन के कारण, कमेटियों का कुशल संचालन के कारण, मैं अपने आप को श्रेय नहीं देता। मैं तो, मेरी भावना कहो तो मेरी भावना तो सारे भारत के लिए, मेरी भावना से ही सब कुछ हो जाता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के लोग बैठ रहे थे, मेरी भावना से ही सब कुछ हो जाता है, नहीं। मेरी भावना को झेलने वाले भक्त भी चाहिए। कमेटियों के कुशलता के कारण से आज एक छोटा सा धार्मिक छात्रावास आज वो 14 मंजिल के निर्माण करने के योग्य हो गया। और आज वो छात्रावास, जो बच्चियों का छात्रावास, उसका ओपनिंग थी। एक की ओपनिंग होना और एक का शिलान्यास होना, ये शुभ संकेत कहलाते। और ये कोई राजस्थान का नहीं या पाटनी जी के लिए नहीं बन रहा है, ये सारे भारत के लिए गौरव का विषय है कि आज सारे भारत के युवा और बच्चियों के लिए संस्कार देने के लिए कोई तो अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। पाटनी परिवार को सबसे पहले तो रतनलाल, कमरलाल जी को मैं आशीर्वाद दूंगा कि इन दोनों ने अपने बच्चों को इस प्रकार संस्कार दिया, और उनको लिए भी, अशोक आदि तीनों भाइयों के लिए अपने पिताजी, अपने दादाजी के नाम से ये कार्य करने का मन बनाया है। मेरा पहले से भी आशीर्वाद इस परिवार को सदा से रहा है। मैं दान के कारण नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि दान बोला है, इसलिए कि वो एक संस्कारवान जैन समाज के लिए गौरव हैं, श्रमण संस्कृति के गौरव हैं। इसलिए आर के पाटनी परिवार के पूरे परिवार के लिए
मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा। दूसरे लोग इसको अपना आदर्श बनाएं, शिक्षा लें कि आप लोग अब थोड़ा सा इस युग में शिक्षा की तरफ आओ। शिक्षा की, संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है। दुनिया में शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है। बच्चे तो कहीं पढ़ लें, लेकिन संस्कारवान शिक्षा, और संस्कारवान शिक्षा तुम दूसरे के कॉलेज में, दूसरे की हॉस्टल में नहीं दे सकते हो। अपना खुद का हॉस्टल हो। पढ़ाने के लिए हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोल सकते, लेकिन बच्चों को रहने के लिए हम छात्रावास खोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम भारत का, मैं तो कहता हूँ हजारों सालों के बाद ये भारत का पहला श्रमण संस्कृति संस्थान एक ऐसा आगाज कर रहा है जो इसको सारे भारत की दिगंबर जैन समाज को गर्व होना चाहिए, और सारी समाज का मस्तक ऊंचा उठा रहा है। आज जो घोषणा हुई, वहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कमेटी की कुशलता है, पूरी कमेटी इतनी समर्पित है, इतने उनके व्यस्त लोग हैं वो, चाहे वो शांति कुमार जी हो, चाहे प्रमोद जी पहाड़िया हो, चाहे ऋषभ जी हो, चाहे सुरेश जी हो, चाहे कोई भी कमेटी हो, पूरी कमेटी दिन रात एक करती है। बस संस्थान का काम आ जाए घर छोड़ देती है, घर के धंधे छोड़ती है, कोई 1 मिनट का समय नहीं है। लेकिन जब संस्थान की बात आती है तो सबसे पहले सबको छोड़ करके लग जाते हैं। पूरी कमेटी की अथक परिश्रम, अथक मेहनत, अथक लगन का परिणाम है कि आज पाटनी परिवार ने इतना बड़ा दान घोषित किया। क्योंकि बड़े आदमी दानी ऐसे ही दान नहीं देते, वो देखते हैं कि उसका उपयोग क्या है। जब उपयोग देख लेते हैं तब लगता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा सदुपयोग है। तो पूरी कमेटी, जो संतोष जैन साहब, प्रमोद जी, सब ऋषभ जी आदि सब, पूरी कमेटी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुम्हारी लगन से सन 1996 के बाद आज आप इतने विकास को प्राप्त हो गए हैं कि आज सारा भारत आप कमेटी को भी दुआ दे रहा है। दातारों को तो आशीर्वाद है ही, और कमेटी को भी आशीर्वाद है। आज भारत में यदि आदर्श कोई कमेटी है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं गर्व से कहूँगा पूरे भारत के दिगंबर जैन समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रावास के क्षेत्र में यदि कहीं की आदर्श कमेटी है तो इस समय है सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान के। इतनी मेहनत, इतनी लगन से, आज कल का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था, आज सुबह का इतना बड़ा कार्यक्रम महीनों से लगा दिए और इतनी मेहनत की। और मुझे खुशी हुई कि पंडाल छोटा पड़ गया, भोजन कम पड़ गया। जिस कार्यक्रम का भोजन कम पड़ जाए, पंडाल छोटा पड़ जाए, समझ लेना सफल हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जयपुर समाज के लिए भी आशीर्वाद। अपने इस कार्य पर जयपुर समाज भी गर्व करे कि यह कार्य तुम्हारे लिए करने का मौका मिला। ऐसा